मित्रों, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, आपके ध्यान में आया होगा कि सभी संगठन संक्रमण काल में लॉकडाउन हो गए। सभी पार्टियां लगभग लॉकडाउन की स्थिति में आ गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी थी जिसने अपने आप को काम में लगाया और यही डिजिटल टूल का इस्तेमाल करते हुए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का इस्तेमाल करते हुए, हम सब लोगों ने ऊपर से लेकर के नीचे ग्रास रूट लेवल यानी बूथ तक कार्यकर्ताओं को एक्टिवेटेड रखा, गैल्वेनाइज रखा, उनको एक्टिव रखा। और मैं आज ये गौरव के साथ कह सकता हूं कि अकेली भारतीय जनता पार्टी है जिसने संक्रमण काल में सेवा का कार्य लिया और सेवा करने में हम पीछे नहीं रहे। इस बात को मैं आपको बताना चाहता हूं। और झारखंड भी इसमें पीछे नहीं रहा। झारखंड ने भी बहुत अच्छा काम किया। आपने फीड द नीडी प्रोग्राम में और इसी तरीके से आपने हमारे सेवा ही संगठन के कार्यक्रम में बहुत अच्छे तरीके से आपने सारी व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाया है। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। मेरी जानकारी के अनुसार लगभग 12,74,000 लोगों को भोजन आपने पहुंचाया है, उनको दिया है। उसी तरीके से लगभग 27 लाख राशन किट आपने बांटे हैं और राशन किट भी एक एक महीने का मोदी किट के नाम से आपने बांटे हैं। बहुत अच्छा काम झारखंड यूनिट ने किया है। उसी तरीके से प्रदेश के बाहर लगभग 16,500 लोगों को वहां की यूनिट से भोजन पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी के झारखंड यूनिट के कार्यकर्ताओं ने हेल्पलाइन का इस्तेमाल करके किया है। ये मैं आप सबसे शेयर करना चाहता हूं। पीएम केयर फंड में लगभग 42,580 कार्यकर्ताओं ने 5 करोड़ रुपए की राशि जमा करके डाली है। उसी तरीके से 31,13,000 फेस कवर्स आपने बांटे हैं। लगभग 8 लाख आपने सैनिटाइजर्स बांटे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने सेवा ही संगठन है फीड द नीडी कार्यक्रम में झारखंड यूनिट ने बहुत अच्छा काम किया है। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं, साधुवाद देता हूं। और आपके ध्यान में आया होगा कि प्रधानमंत्री जी ने भी इसकी तारीफ की थी। 2-2.25 घंटे वो खुद इस कार्यक्रम में रहे थे और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के इस कार्य को सराहा था। 7 प्रदेशों ने अपना प्रेजेंटेशन दिया था और उन्होंने सारे देश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को इस बात के लिए सराहा। ये हमारे सबके ध्यान में है। ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, ये आपके साथ बताना चाहता हूं। मित्रों, संक्रमण काल में जब कोविड-19 का संक्रमण शुरू में आया तो दुनिया के देश जिनके स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत अच्छी हैं, वह भी अपने आप को असहाय महसूस कर रही। आप याद कीजिए फरवरी का समय, आप याद कीजिए मार्च का समय। सारे अमेरिका में, सारे स्पेन में, इटली में, यूरोप में लगभग उनकी स्वास्थ्य सेवाएं कोलैप्स कर गई थी और उनकी स्वास्थ्य सेवाएं शक्तिशाली देश के नाते काफी अच्छी थी, सुदृढ़ थी, लेकिन वो कोलैप्स कर गई। उसका कारण यह था और वो नेता असहाय महसूस कर रहे थे। उसका कारण यह था कि वहां के नेता इकोनॉमी और मानवता के बीच में चुन नहीं पा रहे थे कि किसको ज्यादा प्रोत्साहन दिया जाए। इकोनॉमी उनके लिए प्रिय थी, मानवता की सेवा वो स्वास्थ्य के माध्यम से सिर्फ करना चाहते थे। लेकिन यहां हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो देश को फ्रंट से लीड कर रहे थे, उन्होंने उनका विजनरी दृष्टि देखिए। उन्होंने कहा जान है तो जहान है और जन सहभागिता के माध्यम से 130 करोड़ देश को सही दिशा में ले जाने का काम किया और बोल्ड और टाइमली डिसीजन लिया लॉकडाउन का और 130 करोड़ की जनता को बचाने के काम में प्रधानमंत्री मोदी जी ने भूमिका अदा की। इसको हमको ध्यान में रखना और मैं चाहूंगा अपने कार्यकर्ता इन बातों को बार बार बताएं, क्योंकि जब हमारी चर्चाएं होती हैं और जब हम लोग डिस्कोर्स करते हैं तो हमारे ध्यान में आना चाहिए। जिस समय लॉकडाउन लगा उस समय हमारे इन्फेक्शन रेट डबल होने की संख्या 3 दिन के अंदर केस डबल हो रहे थे। आज जब हम लोगों ने
कोरोना से लड़ने की सारी तैयारियां कर ली हैं, तो 23 दिन में केस डबल हो रहे हैं, इसको हमको समझना चाहिए। जिस समय हम कोरोना का लॉकडाउन किया था, तो उस समय एक भी हॉस्पिटल कोविड को डेडिकेटेड नहीं था, कोरोना से लड़ने के लिए सक्षम नहीं था। आज 1200 हॉस्पिटल तैयार हैं। उसी तरीके से लगभग सिर्फ 44,000 बेड्स की व्यवस्था थी, आज 12,50,000 बेड्स हमारे पास तैयार हैं। उसी तरीके से आईसीयू बेड्स हमारे पास 42,000 है, जो हमारे वेंटिलेटर्स के साथ, 1,60,000 बेड्स हमारे ऑक्सीजन के साथ। आप समझिए कि इस लॉकडाउन की अवस्था में कितनी तैयारी हुई होगी, इसको हमको समझना चाहिए। जब लॉकडाउन लगा तो हमारे पास 150 टेस्टिंग लैब्स थे, आज 1330 1330 टेस्टिंग लैब्स हैं। उस समय हमारे पास टेस्टिंग की सुविधा लगभग 1500 प्रतिदिन थी, आज प्रतिदिन 5 लाख टेस्ट हो रहे हैं, इस बात को समझना चाहिए। और हमारा रिकवरी रेट 63% है। और मुझे खुशी है कि हम लोगों के कई स्टेट्स ऐसे हैं भारतीय जनता पार्टी के, जहां रिकवरी रेट नेशनल रेट से भी अधिक है, इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, ये जो पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट होता है, जिसको पहन करके कोरोना के मरीजों के साथ हमारे डॉक्टर्स और कोरोना वॉरियर्स जाते हैं, यह किट एक भी नहीं बनता था भारत में जब ये कोरोना का संक्रमण आया था। आज 4.5 लाख कोरोना पीपीई किट्स, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट किट्स सारे देश में प्रतिदिन बन रहे हैं, 4.5 लाख। प्रधानमंत्री जी ने लोकल उद्यमियों को प्रोत्साहित किया और उनके प्रोत्साहन के कारण हम लोग इस काम को करने में सफल हुए हैं, यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, इसी संक्रमण काल में अगर पार्टी ने आगे बढ़कर के काम किया, प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा लेकर के हमने काम किया, तो वहीं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज यह प्रधानमंत्री जी ने दिया और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस बात की सराहना की कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सिर्फ हेल्थ इश्यूज को ही एड्रेस नहीं किया है, हेल्थ के साथ साथ इकोनॉमिक इश्यूज को भी एड्रेस किया है। और जो गरीब लोग हैं, जो लॉकडाउन की अवस्था में सस्टेन नहीं कर सकते थे, उनको उन्होंने राहत देने का प्रयास किया है। He has also addressed the economic issues and he has taken care of the marginal section of the society. ये डॉक्टर टेड्रोस वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल के। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 1,70,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया। 80 करोड़ की जनता को पहले 3 महीने और बाद में 5 महीने 9 नवंबर तक 5 किलो चावल या 5 किलो गेहूं और 1 किलो दाल यह मुफ्त में मुहैया कराने का इंतजाम 80 करोड़ की जनता को किया है। 130 करोड़ की जनता में 80 करोड़ मार्जिनल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी की चिंता की। यही नहीं, लगभग 20 करोड़ बहनों को 500 रुपए 3 महीने के लिए 1,500 रुपए उनके जनधन खाते में डाला है, ताकि हमारी महिलाएं स्वाभिमान के साथ इस लॉकडाउन की अवस्था में अपना दैनंदिन चला सकें, इस बात की व्यवस्था की। 8 करोड़ बहनों के घर में 3 सिलेंडर 3 महीने के लिए पहुंचाने की व्यवस्था की। हमारे 8 करोड़ 34 लाख हमारे किसान भाइयों के लिए पहली किश्त 2,000 रुपए की 8 करोड़ 34 लाख लोगों के खातों में हमारे किसानों के खातों में डालने का काम प्रधानमंत्री ने किया। यही नहीं, आत्मनिर्भर पैकेज के माध्यम से लगभग हमारे 20,000 करोड़ रुपए 20 लाख करोड़ रुपए यह आने वाले 3 साल के लिए किस तरीके से परिवर्तन आएगा, इसकी चिंता की गई है, इसको उसमें रखा गया है, यह हमारे ध्यान में। 3 लाख करोड़ रुपए एमएसएमई सेक्टर के लिए, हमारे छोटे उद्योगों के लिए। एक तो छोटे उद्योगों का डेफिनेशन बदला गया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसके एम्बिट में आ सकें, और उनको 3 लाख करोड़ रुपए उधार देने का काम, ताकि वो अपने व्यवसाय को ठीक से चला सके, इसकी व्यवस्था की गई। और 1,10,000 करोड़ रुपए लगभग सैंक्शन हो गए हैं
और लगभग इसमें से 80,000 करोड़ रुपए उसमें से डिस्पर्स भी हो गए हैं, उनको मिल गए हैं। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए।